खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे खबर फास्ट न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजीपी बीएल सोनी से हमारे संवाददाता अजय डेलू ने खास बातचीत की। इस दौरान डीजीपी बीएल सोनी ने एसीबी कैसे कार्रवाई करती है, इसकी पूरी जानकारी साझा की। आज हम राजस्थान एसीबी के ऑफिस में मौजूद हैं, जहां हम बात करेंगे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजीपी राजस्थान बीएल सोनी सर से। जब से इन्होंने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है, तब से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जो कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार, इनका ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी है राजस्थान के अंदर हो रही एसीबी की कार्रवाइयों की तारीफ़ की है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने बीएल सोनी साहब को जो फ्री हैंड दिया है और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उसके ऊपर बीएल सोनी सर है वो बखूबी अपना कार्य कर रहे हैं। हम आज जानना चाहेंगे सर से कि डिपार्टमेंट की क्या कार्यप्रणाली रहती है, डिपार्टमेंट किन किन एक्टिविटीज़ के अंदर है वो कार्रवाई कर सकता है। सर, मैं पूछना चाहूँगा, आप है जो किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कार्रवाई करते हैं, किस प्रकार की कार्यप्रणाली रहती है? देखिए, राजस्थान एसीबी न केवल राजस्थान के लोक सेवकों के खिलाफ, बल्कि जो भारत सरकार के भी जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं किसी भी रैंक के, उनके विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कार्रवाई कर सकती है। हमने सबसे पहले शुरुआत इस तरह से की कि जनता के सहयोग के बिना हम सफल नहीं हो सकते, तो हमने एक बड़ा जन जागरूकता का अभियान चलाया। हमने सारे जिला मुख्यालयों पर, सारे उपखंड मुख्यालयों पर और तो और पंचायत समिति मुख्यालयों पर और सारी नगर पालिकाओं में, वहाँ हमने कार्यशालाएं आयोजित की। हमारे अधिकारी वहाँ पर गए, वहाँ जाकर के और आम जनता से बात की कि आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई को आप भ्रष्ट रिश्वतखोर लोक सेवकों को नहीं लुटाएं। अगर आपसे आपके किसी जायज़ काम के लिए कोई भी अधिकारी, चाहे वो भारत सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, रिश्वत मांगे तो आप रिश्वत नहीं दें, हमको कॉल करें। अब बात यह आई कि वो हमसे संपर्क कैसे करें, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उसको हमने बहुत प्रचारित किया। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1064 1064। तो बहुत सारे लोग इस पर उनको पता नहीं है कि एसीबी का ऑफिस कहाँ है, लेकिन वो इस नंबर पे हमसे संपर्क कर लेते हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप की हेल्पलाइन हमने और शुरू की है 9413502834। तो इस पर भी लोग टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, ऑडियो और वीडियो क्लिप्स भेजते हैं। उसके बाद हमने एक योजना चलाई है एसीबी आपके द्वार। अगर आप हमको सटीक सूचना देते हैं कि फ़ला विभाग का अधिकारी हमसे हमारे इस जायज़ काम के लिए पैसे मांग रहा है, तो हम आपको हमारे ऑफिस में नहीं बुलाते, हमारा अधिकारी आपके पास पहुंचता है। पहुंच करके हमारी एक सत्यापन की प्रक्रिया होती है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं वो रिश्वत मांग रहा है, तो किस तरह से मांग रहा है, तो हम उसका सत्यापन कराते हैं और उसके बाद उस अधिकारी को उस कंप्लेनेंट के साथ, जिस व्यक्ति ने हमको सूचना दी है, उसके साथ मिलकर के हम उसको रंगे हाथों पकड़ते हैं। तो हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई है वो ट्रैप की कार्रवाई है, रंगे हाथों हम गिरफ्तार करते हैं। हमने 2020 में जहां कुल 104 प्रकरण इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हुए थे, इस साल अब तक 267 प्रकरण आधे साल में, मतलब 6 महीने में दर्ज हो गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से ट्रैप है, जिसमें कि रंगे हाथों। इसमें अगर हम देखें तो पब्लिक सर्वेंट, जो सरकारी कर्मचारी, तो वो पकड़े ही गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में दलाल भी पकड़े गए हैं। क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है, अधिकारी पहले बोलता है कि आप, जब वो कोई भी आदमी जाता है अपने काम के लिए, तो वो बोलता फ़ला मेरे अधिकारी से मिल लो, चाहे वो संविदा कर्मी हो या उनका जूनियर हो, या कई बार उनके दफ्तर के पास में कोई चाय की थड़ी वाला हो, या वहाँ फ़ोटोकॉपी मशीन पे काम करने वाला हो। तो दलाल भी बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं। ट्रैप के अलावा हम आय से अधिक संपत्ति के केसेस भी करते हैं, जिसमें हम आम जन से ये अपील करते हैं कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा वरिष्ठ अधिकारी जिसने कि बहुत बड़ी संपत्ति बना रखी है, उसको तनख्वाह तो मिली मान लो 10 साल में 1 करोड़, लेकिन उसने 50 करोड़ की एस्टेट बना रखी है, जिसका जीने का तरीका बहुत लेविश है, जो बहुत आलीशान बड़ी सारी गाड़ियों में घूमता है, जिसके पास हमेशा प्राइवेट बहुत बड़ी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, जिसका भोग विलासितापूर्ण जीवन है, तो हम उनकी सूचना के लिए बोलते हैं। बड़ी संख्या में लोग हमको
गोपनीय रूप से सूचना देते हैं कि इस अधिकारी, वो सूचना ही देते हैं, नहीं देते हैं बल्कि फ़ोटो भी भेजते हैं कि इस अधिकारी का इस तरह का मकान है, इस तरह की गाड़ी है, तो उसकी फिर हम एनालिसिस करते हैं और कोर्ट से वारंट लेके और हम उनके यहाँ पर सर्च करते हैं और सर्च में जो भी संपत्ति मिलती है उस संपत्ति को कुड़ करके और राज्य सरकार के खजाने में जमा कराते हैं। तीसरी हम कार्रवाई करते हैं वो मोटे तौर पे जो ब्राइब मनी को ट्रांसपोर्ट करते हैं कि एक अधिकारी कहीं भी कोटा में पोस्टेड है और वो वीक एंड पे उसने बहुत सारे लोगों से रिश्वत ली और वो बड़ी अमाउंट रिश्वत की लेकर के जयपुर रवाना हो रहा है, तो वो सटीक सूचना हमको अगर कोई दे तो हम रास्ते में उसको इंटरसेप्ट करते हैं। तो उस इंटरसेप्शन में हम हमारे इंडिपेंडेंट विटनेसेस के साथ, जो हमारे गवाह हैं, निष्पक्ष गवाह, उनके सामने हम उसमें चेक करते हैं। तो बड़ी राशि अगर मिलती है तो हम उसमें उस पर्टिकुलर समय पर जो सरकारी काम से निकल के जा रहा है, जो सरकारी ड्यूटी से जा रहा है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हमने पिछले करीब 1.5 वर्ष में बहुत बड़ी संख्या में ट्रैप की कार्रवाई की है, जिसमें IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर, IRTS के ऑफिसर, IRS के, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर, इंडियन पोस्टल सर्विस के ऑफिसर्स, चीफ इंजीनियर्स, नगर पालिका के चेयरमैन, ऐसे करके बड़ी संख्या में पकड़े गए लोग बाग। न केवल संख्या की दृष्टि से ज़्यादा ट्रैप हुए हैं, ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि गुणात्मक दृष्टि से भी ज़्यादा बड़ी रैंक के लोग बाग अरेस्ट हुए हैं और स्प्रेड भी बढ़ी है। पहले हमारे ट्रैप कुछ कस्बों में होते थे, अब करीब करीब पूरे राजस्थान के हर इलाके से ट्रैप हुए हैं। सर, राजस्थान का बहुत सा एरिया है वो अनएजुकेटेड है, लोग है वो जागरूक नहीं है। अब जैसे अपने छोटे लेवल पे बात करें, जो गवर्नमेंट की योजनाएं चलती है उनके अंदर काफ़ी है वो गड़बड़ सामने आती है, आपको भी है वो पता लगता है, तो उसके अंदर सर डिपार्टमेंट किस तरह की कार्रवाइयाँ करता है? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये पद के दुरुपयोग के मामले हैं, जिसमें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने पूरा सिस्टम फॉलो नहीं किया और गलत तरीके से कार्रवाई कर ली। इन्होंने 10 करोड़ का फ्रॉड कर लिया वहाँ पर नगर पालिका में, जो काम करने में गुणवत्ता का काम नहीं किया, सड़क बनाना दिखा दिया कागज़ में और मौके पर सड़क नहीं बनाई। तो पद के दुरुपयोग के मामलों में 2018 में भारत सरकार ने एक संशोधन पारित किया कि उन मामलों की जांच हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जिसका भी बजट लगा है, उसके सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के बाद ही कर सकते हैं। तो ऐसे प्रकरणों में हम क्या करते हैं कि जो भी जानकारी हमारे पास आती है उस जानकारी को हम सक्षम अधिकारी के पास, जो राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के हैं, उनके पास 17 क एक धारा है, 17A ऑफ PC एक्ट, उसमें हम उनकी परमिशन के लिए भेजते हैं और जब परमिशन आ जाती है तो फिर हम मुकदमा दर्ज करके और उसमें कार्रवाई करते हैं। सर, आम लोग बहुत से आपके डिपार्टमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, शिकायतें भी हो रही है, तो आगे है सर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ट्रांसपेरेंसी के साथ है वो बिना किसी झिझक के, क्योंकि भ्रष्टाचारी जो होते हैं उनकी बहुत रसूख वाले होते हैं, पहुंच होती है, तो आम पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे है वो आप तक पहुंच बना सकती है और उनकी प्राइवेसी का है वो डिपार्टमेंट किस तरह से ख्याल रखेगा सर? बिल्कुल, हम आम जन से जुड़ने के लिए हमारा लगातार जन जागरूकता अभियान चल रहा है। हम लोगों में जाते हैं। एक हमने सजग ग्राम योजना शुरू की है। हमने करीब 100 गांवों को सेलेक्ट किया है। उन गांवों में हम हर 15 दिन में जाते हैं, हमारा कोई न कोई नुमाइंदा जाता है और सब गांव वालों के साथ इकट्ठा करके और हम शपथ लेते हैं कि हम कभी भी रिश्वत नहीं देंगे और कोई रिश्वत मांगेगा तो हम ACB को संपर्क करेंगे। इसके अलावा हम जिला स्तरीय अधिकारियों को उस गांव में ले जाते हैं कि उस गांव के लिए क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं के हम फॉर्म भरवाते हैं। हमने बहुत सारे लोगों के जो वृद्धावस्था पेंशन की बात है, उनके और कोई जो उनकी स्कीम्स हैं उनके अंदर उनके फॉर्म भरवा के और उनको उसके अंदर शामिल करवाया है इस व्यवस्था में। हम आम जन से यही अपील करना चाहेंगे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो आपके गांव लेवल का हो, चाहे पटवारी हो, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिसर हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे एक्साइज का ऑफिसर हो या कोई हाईवे का हो, कोई भी अधिकारी जो आपके सरकारी काम के लिए, जायज़ काम के लिए आपसे पैसा मांगे, कहीं भी सरकार में पैसा मांगने का कोई प्रावधान नहीं है। तो पैसा मांगे तो आप पैसा नहीं दें और आप हमारे पास आएँ। आप 1064 पे सिर्फ कॉल कर लें, एक बार आप सटीक रूप से कॉल कर लें। अगर आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं और आपको रोक करके कोई आपसे पैसा मांगता है तो जो साथ बैठा हुआ है ड्राइविंग सीट के, वो उसकी एक फ़िल्म, उसका
रिकॉर्ड कर ले अगर संभव हो तो, और वो रिकॉर्ड हमको एक व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9413502834, उसके ऊपर भेज दे। हम उसका प्रसंज्ञान लेकर के और हम जो भ्रष्ट अधिकारी है उसको पकड़ते हैं, सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखते हैं। एक और व्यवस्था करी हमने सरकार से मिलके, राज्य सरकार ने एक बहुत ही सुंदर आदेश पारित किया है कि जो भी व्यक्ति एसीबी में आकर के भ्रष्ट अधिकारी को ट्रैप करवाएगा उसका काम प्राथमिकता पे किया जाएगा। और इसको सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग के अधिकारी हमारे साथ बैठ करके और 2 महीने में मीटिंग लेते हैं कि फला आदमी उसने एक पटवारी को ट्रैप कराया, उसका म्यूटेशन नहीं खुला, तो फिर हम उस मीटिंग में बैठ के डिसाइड करते हैं कि उसका जायज़ म्यूटेशन है, खुलना चाहिए। तो वो राज्य सरकार की उस पॉलिसी के तहत उनके काम जो जायज़ काम है वो हम पीछे लग के करवाते हैं। इसलिए हमारा एक ये भी नारा चलता है कि एसीबी ट्रैप के साथ भी, ट्रैप के बाद भी हम उनके साथ जाकर के उनके काम को करवाते हैं। एक और नई स्कीम राज्य सरकार ने हमको प्रदान की है, रिवॉल्विंग फंड। जब लोग ट्रैप करवाते हैं तो उनके पैसे अटक जाते हैं और न्यायालय में लंबे समय तक केस चलता है तो पैसा रिलीज़ करने में टाइम लग जाता है। तो हमने राज्य सरकार से निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको स्वीकार किया और हमको बजट दिया। तो अब हम उनकी जो ट्रैप की मनी है 20,000 50,000 जो उन्होंने ट्रैप करवाया, रंगे हाथों उस भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ाया, तो वो हम उस रिवॉल्विंग फंड में से इनको दे देते हैं और इनसे एक अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जब कोर्ट से वो मनी छूटेगी वो वापस राज्य सरकार में जमा हो जाएगी। तो ये थे राजस्थान एसीबी के डीजीपी बीएल सोनी सर। और हम भी खबर फास्ट के माध्यम से आमजन से अपील करते हैं कि अगर आपका कहीं भी कोई पैसा भ्रष्टाचार के रूप में लोगों की जेब में जा रहा है तो आप कृपया करके 1064 पे संपर्क करें। डिपार्टमेंट जैसा कि सर ने बताया उसी अनुसार आपकी सुरक्षा की, आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेगा। मैं खबर फास्ट के लिए अजय डेलू, जयपुर, राजस्थान। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।